आज का जो मेरा क्लास रहेगा वो मेरा रहेगा रिस्क मेजरमेंट के ऊपर। तो आज है मेरा डे 8 और मैं आप लोग को पूरा बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक मैं आप लोग को कुछ गाइड करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक एक जो है प्रोसेस मैं आप लोग को ट्रेडिंग के अंदर बताऊंगा कि सबसे बड़ा जो सीढ़िया होता है वो हमारा आता है रिस्क मेजरमेंट। यानी आप अपने कैपिटल को किस तरीके से बचा रहे हैं, आप अपने कैपिटल को किस तरीके से यूजलेस कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आप लोग को रिस्क मेजरमेंट के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा रिस्क मेजरमेंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, काफ़ी लोग जो है ये सोचते हैं कि हम जो है ट्रेडिंग में आए हैं, ट्रेडिंग का थोड़ा जो है नॉलेज लेकर के और जो है अपना कैपिटल जो है मतलब 10,000 से लेकर के 20,000 तक कर देंगे। ये सबके दिमाग में होता है और सब लोग यही सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग में जो अपना कैपिटल को जो है इसी तरीके से ग्रो करेंगे। तो एक्चुअली आपका मानना ये बहुत बड़ा गलत हो सकता है। तो चलिए कैसे गलत हो सकता है और अपना स्ट्रेटेजीज को किस तरह से यूज करिएगा और किस तरह से अपना कैपिटल को बचा पाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं पूरा आप लोग को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं, दैट वेरी सिंपल्स, 1,000 रुपया का आप कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल आपके पास 1,000 रुपया है। तो सबसे पहले जो रिस्क मेजरमेंट का जो है आप लोग टॉपिक सुन रहे हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ये लोग कहते हैं कि रिस्क मेजरमेंट क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल से बताऊंगा कि रिस्क मेजरमेंट एक्चुअली हमें कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए रिस्क मेजरमेंट। तो सबसे आसान सवाल में सबसे आसान भाषा में आप लोग को यही चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से है आप अपने दिमाग में उठाइए कि रिस्क मेजरमेंट क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर। तभी जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। नहीं तो जो है आप अपने कैपिटल को 1 मिनट में भी उड़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे मुद्दे पर। देखिए सबसे पहले अगर 1,000 रुपये आपके पास कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, सबसे पहले अगर 500 का पहले ट्रेड लीजिए, ठीक है, 500 रुपये का आप ट्रेड ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है आपके पास 1,000 रुपये ट्रेड, 1,000 रुपये कैपिटल है, लेकिन आपको क्या करना है 500 रुपये ही ट्रेड में लगाना है। क्यों लगाना है 500 रुपये? क्योंकि आपको बचा करके रखना है कि जो है आप ट्रेड में अगर आप 50% अगर कैपिटल ले करके काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर जो है ये चीज़ स्टार्टिंग में करते हैं कि वो अपना सारा पैसा एक ही साथ 1,000 रुपये का ट्रेड ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम 1,000 रुपये के ट्रेड लिए हैं तो 2,000 रुपये प्रॉफिट करेंगे। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुनिए पहले बात लीजिए, 500 रुपये का अगर आपने एक ट्रेड लिया, हमेशा याद रखिएगा 1 डे पर ट्रेड, ठीक है। यानी एक दिन में आपको एक ही ट्रेड करना है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजिस्ट अगर अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप जो है 2 ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो जो लोग बिगिनर है ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि जो है ओवर ट्रेडिंग करिएगा। रिस्क मेजरमेंट का सबसे पहला जो सीढ़िया होता है हमारा आता है कैपिटल को यूजलेस करना और दूसरा सीढ़िया जो होता है हमारे कैपिटल को किस तरीके से जो है हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से बचा रहे हैं और यानी ट्रेड कितना ले रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा बेसिक्स लेकर के बताऊंगा कि रिस्क मेजरमेंट का क्या पहला रूल होता है और क्यों हमें जो है 50% कैपिटल ले करके रखना चाहिए और 50% से ट्रेड करना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा मैं आप लोग को यही चीज़ बता दूंगा। चलिए देखिए, अगर आप एक ट्रेड करते हैं, अगर 500 रुपया का आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर मान के चलिए कि 250 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो आपके पास अब कितना हो गया? 750 रुपये हो गया। यानी 750 रुपये हो गया। आपके पास कैपिटल कितना है? 500 और है, तो कितना हो गया? ये 7 5 12 1250 रुपये आपके पास कैपिटल हो गया। अब आपको क्या करना है, जब 250 रुपये आपको क्या करना है, मान के चलिए कि अगर हम 30% के आसपास कम निकालें, यानी 220 रुपये के आसपास जो है आपको ये आपका अमाउंट बच जाएगा आपके वॉलेट में, ठीक है। तो रिस्क मेजरमेंट का यही रूल होता है कि आप जो अपने कैपिटल को मेजरमेंट करना सीखिए। चलिए अगला टारगेट, अगले दिन आपको क्या करना है कि आपको जो है सबसे 1200 रुपया जो आपके पास पूरा टोटल कैपिटल हुआ, आपको फिर करना है 600 रुपया का ट्रेड लेना है। 600 रुपया का ट्रेड अगर मान के चलिए हमको अगर लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया? मान के चलिए 500 लॉस हो गया, तब पर भी हमको 100 रुपया बचा ना। फिर नेक्स्ट डे तभी आपको ट्रेड छोड़ देना, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, तभी ट्रेड को छोड़ देना। अब आपके पास कितना बचा? 600 रुपया अभी भी कैपिटल, ताकि आपने 600 रुपया 650 रुपये अपनी लॉस कर दिया। मान के चलिए अगर तीसरा दिन हम अगर ट्रेड किए कितना, इसमें 400 से हम ट्रेड किए, 400 नहीं 200 से ट्रेड की। आपके पास जो है कैपिटल आपके पास 400 है, 200 ट्रेड लिया। अगर 200 रुपया से प्रॉफिट हो जाता है लगभग 400, तो कितना हो गया? 4 2 6 6 4 10 1,000 रुपये आपके पास हो गया। तो 1,000 रुपया जो आप अपने कैपिटल को इसी तरह से मेजरमेंट करके जो है आप अपने ट्रेडिंग के अंदर लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म तक में जो है पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, एक ही ट्रेड लेना है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा बिगिनर ये गलतियाँ कर देते हैं, ट्रेडिंग को एक जुए की तरह, गेमलिंग की तरफ खेलते हैं, बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है आपको बार बार गेमलिंग की तरह नहीं खेलना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आप जो गेमिंग की तरह ट्रेडिंग को मत लीजिए, इसको एक बिजनेस की तरह लीजिए, ताकि आप अच्छे लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। बाकी आपको ये जानकारी कैसा लगा रिस्क